क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की जानी मानी कंपनी गूगल का सीईओ कौन है? या फिर क्या आप बता सकते हैं कि अल्फाबेट या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है और ये लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इससे पहले कि आप हमारे सवालों में उलझे, बता दें कि इन तीनों ही मशहूर कंपनीज के सीईओ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ऐसे में हमारी तरह शायद आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारतीय लोगों में ऐसा क्या है जिसके चलते यहाँ के लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओ बन बैठे हैं। इस बारे में जानने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 1970s और 80s के करीब पहली बार सिलिकॉन वैली में कदम रखने वाले इंडियंस का दबदबा आज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज के वक्त अमेरिका की करीब हर टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़ी कंपनीज के सीईओ पद पर आपको इंडियन सिटीजन ही नजर आएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, जिन्होंने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट की कमान संभाली। सत्या के सीईओ बनने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि यह महज एक इत्तेफाक भर है कि कोई इंडियन किसी टेक कंपनी का सीईओ बन गया, लेकिन लोगों का ये भ्रम एक साल के अंदर ही टूट गया जब 2015 में सुंदर पिचाई ने इतनी कम उम्र में ही गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की कमान संभाली। इसके बाद अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के हटते ही पराग अग्रवाल ने भी हाल ही में सीईओ का पद संभाला। इतना ही नहीं, इंडियंस आज के वक्त इंडस्ट्रियल फील्ड में भी सीईओ पद पर नियुक्त हैं। यहाँ तक कि IBM और एडोबी जैसे हाई प्रोफाइल टेक कंपनीज को भी इंडियंस द्वारा ही लीड किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियंस में ऐसा भी क्या खास है जिसके चलते किसी और कंट्री के सिटीजन को चूज किए जाने के बजाय इंडियंस को ही सीईओ चुना जा रहा है। इस बारे में टेक इंडस्ट्री के दिग्गज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले विवेक वाधवा का कहना है कि एक बड़ी कंपनी का सीईओ बनने के लिए जिन भी खूबियों की जरूरत होती है, इंडियंस में वो सभी चीजें एक तरह से इनबिल्ट होती है। इस वजह से आज के वक्त इंडियंस को ही बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियंस की ज्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है। इस वजह से सिस्टम और पॉलिटिक्स से लड़ कर एक समय या यूं कहें कि अनायास से लड़ने की बजाय लोग उससे निपटने की आदत सी डाल लेते हैं। ज्यादा हाथ पैर मारने की बजाय इंडियंस कम में ही गुजारा करना सीख लेते हैं और एक टाइम बाद इंडियंस में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर एक मिडिल क्लास इंसान अपनी मेहनत के बलबूते गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर पहुंचता है तो ज्यादा शिकायत करने की बजाय वो इंसान कम में ही अपना काम चला लेता है। इस फ्लेक्सिबल बिहेवियर के चलते ही इंडियन सीईओ की अपनी एक अलग पहचान है, कंफर्ट विद डाइवर्सिटी। हम बचपन से ही इस बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। हमारे देश में 6 अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं और हमारे यहाँ करीब 22 रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसी वजह से इंडियंस के अंदर कम उम्र में ही अलग अलग कल्चर और अलग अलग तरह के लोगों से डील करने की स्किल डेवलप हो जाती है। जाहिर है कि अगर कम उम्र में ही लोगों का अलग अलग संस्कृति वाले लोगों से आमना सामना होता है तो अलग अलग जगह से नाता रखने वाले लोगों की मेंटल स्टेट अलग अलग तरह की ही होगी और एक टाइम बाद अलग अलग कल्चर्स को अडॉप्ट करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे में जब बड़े स्तर पर भारतीय लोगों का दूसरे देश के लोगों और वहाँ की संस्कृति से पाला पड़ता है तो वो बहुत ही आसानी से इस मुश्किल से डील कर लेते हैं। हम्बल एंड होपफुल। नई और अलग अलग संस्कृतियों से मेल जोल करने की वजह से एक समय बाद इंडियंस को ये समझते देर नहीं लगती कि हमारी तरह सामने वाला भी एक इंसान ही है। क्या हुआ अगर सामने वाले की भाषा और रहन सहन का तरीका थोड़ा अलग है? इसी वजह से भारतीय लोग एक समय बाद न केवल नई संस्कृति के लोगों को अपना लेते हैं बल्कि दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ भी अपनों जैसा व्यवहार करते हैं। और अलग अलग संस्कृति से आए दिन पाला पड़ने की वजह से हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कुछ जानने को मिलता है। साथ ही इंडियंस कम समय में ही नए लोगों के साथ भावनात्मक संबंध बना लेते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर की सबसे मशहूर कंपनीज में किसी और देश की बजाय भारतीय लोगों को सीईओ के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।